हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ, अब आखिर ईटीएफ होता क्या है? देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सचेंज ट्रेड फंड। अब ये तो ठीक है, फुल फॉर्म तो समझ आ गई, लेकिन ये हमारे किस काम का है आखिर ईटीएफ? तो देखिए, ईटीएफ बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। एक देखिए, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास स्टॉक्स, ठीक है। अब ये तो हो गया अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरी चीज़, ट्रेडिंग साइड अगर हम देखें तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है। ट्रेड करने के लिए आप चाहे तो इंट्राडे में जा सकते हैं, जो किस में होता है भाई, अपने कुछ कंपनी सेलेक्ट कर ली, जैसे कि बजाज फिनसर्व हो गया, और दूसरा आपका मान लीजिए जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। कोई भी आपने कंपनी देख ली और आप उसमें डे वाइज आप उसको डेली परचेज कर रहे हैं और डेली आप सेल कर रहे हैं, जो कि आपका इंटरडे रहता है। इसके अलावा आपके इंडेक्स आ जाते हैं। कौन कौन से इंडेक्स हैं? एक तो आपका निफ्टी 50 आपको पता है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। अगर आपको नहीं पता सेंसेक्स में कैसे ट्रेड होता है, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। इसके बाद आपका मिड कैप निफ्टी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इनके अंदर लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, लिक्विडिटी भी होती है। अब इसमें क्या होता है, जितने लोग प्रॉफिट करते हैं उतने लोग लॉस भी करते हैं। अगर आप कोई सा भी ब्रोकर आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं या फिर अगर आप ग्रो यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे जब भी आप कभी ट्रेड करने के लिए जाएंगे, कोई आप कॉल साइड या बाय साइड कुछ परचेज़ करने जा रहे हैं, तो पहले आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करें, ट्रेडिंग करना भी है लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। स्टॉक्स के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत स्लो मूवमेंट है। ट्रेडिंग अगर मैं करता हूँ निफ्टी 50 के अंदर या फिर बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तो इन दोनों के बीच का जो सेफ़ ऑप्शन है वो रहता है आपका ईटीएफ, ठीक है। ईटीएफ का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास टॉप 50 कंपनीज जो हैं उनको मिला के, सपोज़ 1 2 3 4 ऐसे 50 हैं, इनको मिला के क्या बना है, निफ्टी 50। यहाँ तक तो आपको पता है। अब निफ्टी 50 जो है ना, इसका भी एक अलग आप इंडेक्स कह सकते हैं या इसका एक सब पार्ट आप बोल सकते हैं, जिसको ईटीएफ बोला जाता है, ठीक है। ये इसका भी सब पार्ट है। 50 कंपनीज को मिला के निफ्टी 50 बना, निफ्टी 50 से बनाए ईटीएफ। ये आपको निफ्टी 20 के नाम से मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे जब तो निफ्टी 20 के नाम से आपको मिलेगा। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करा जाता है? बेसिकली देखिए, अगर आपको ये है कि मुझे सीखना, तो मुझे ट्रेड करना निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिर इंडेक्स के अंदर ही है, मुझे स्टॉक्स में नहीं करना। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप निफ्टी 50 का या फिर आप चाहें तो बैंक निफ्टी का या फिर आप चाहें तो गोल्ड का भी, ये इन सब का आपको 20 के नाम से मिलेगा। ये निफ्टी 20 होगा, ये बैंक निफ्टी 20 आपको मिलेगा, ये गोल्ड 20 के नाम से मिलेगा। और प्रीमियम भी आप देखेंगे तो इनफैक्ट आपके नॉर्मल के मुकाबले से आपका सस्ता ही होता है। गोल्ड अभी जो रिसेंट आपका ट्रेड कर रहा है, ये 50.45 के अप्रॉक्स आपका कर रहा है,
अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करा जाए, सिंपल है। आपको सिंपल सी एक तरीका है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपको घास के अंदर से सुई ढूंढनी है, आप पूरे दिन लगे रहोगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन सिंपल अगर आप एक मैग्नेट ले आओगे तो ईजिली निकल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है देखिए, हम निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी 50 है, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट अप जा रहा है, 19,750 कुछ इसका हाई है। यहाँ से मार्केट, आपको वेट नहीं करना है कि मार्केट कब नीचे गिरेगा मैं वहाँ ट्रेड लूँ, नहीं, हो जाने दो। मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर गया, यहाँ पे मार्केट आ गया 19,250 पे आ गया मार्केट। आपने देखा कि आज मार्केट गिर गया नीचे, बस सिंपल, आज मार्केट गिर गया, आज आपको ETF बाय कर लेना है, फिर चलने दो जैसा चल रहा है। अगली बार आपने देखा मार्केट फिर से क्या करा, फिर मार्केट नीचे गिर गया, फिर से आपको ETF बाय कर लेना है। तो जब भी आपका इंडेक्स नीचे जाएगा, माइनस होगा, तभी आपको ETF अपना बाय करना है। और अगर आप देखिए अच्छा खासा क्वांटिटी आप बाय करके रखते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। फॉर एग्जांपल के मान लेते हैं, आपने सोच लिया कि मुझे निफ्टी के 100 ETF खरीदने हैं, ठीक है। आपने क्या डिसाइड करा कि मैं 100 ETF इस मंथ खरीदूंगा निफ्टी के, ठीक है। अब आपने क्या देखा, अभी जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 140 पे, ये नीचे गिर के आ गया आपका 120 पे। आपने क्या करा, 120 के हिसाब से मान लीजिए 50 लॉट्स आपने खरीद लिए, तो 120 इंटू 50 आपका कितना हुआ, 6,000 रुपीज़ आपने इसमें लगा दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा ये चीज़। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, तो 120 से मान लीजिए मार्केट 130 पे चला गया, तो भी तो आपके 50 के हिसाब से अगर देखा जाए 50 इंटू 10, 500 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, नहीं एग्ज़िट करना चाहते कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट सडनली एकदम से दोबारा गिर गया आपका कितने पे, सपोज मान लीजिए 100 पे। अब आपने क्या करा, जो इसमें से बचे हुए 50 थे ये आपने फिर से ख़रीद लीजिए। मैं फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ। 120 की प्राइस पे आपने ख़रीदा कितने लॉट, 50, तो कितना आपने पे करा, 6,000, ठीक है। अभी मार्केट फिर से नीचे गिर गया, कितने पे गिरा, 100 पे। अब आपने कितना रेट पे किया, 5,000। एक्चुअल प्राइस जो स्टार्टिंग में था 140 था, 140 से गिर के ये इतने पे आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने दो खरा, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहले मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, इसका एवरेज हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये, तो ये 110। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो मार्केट 120 से ऊपर जाता, 130 140 तब आपको प्रॉफिट होता, लेकिन जब ये एवरेज हो जाएगा तो इसका रेट आ जाएगा 110। यानी कि सीधी सीधी कहने का मतलब ये है कि आपने जो 100 लॉट ख़रीदे हुए हैं, कितने रुपए लगा के, 11,000 रुपये आपने लगा रखे हैं, जैसे ही ये 100 रुपये से रेट बढ़ के 110 रुपये पे जाएगा, आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। 10 रुपये के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपको कितना था, आपका 120 का रेट था पहला, लेकिन फिर भी आपको 110 पे ही प्रॉफिट आना शुरू हो गया। मैं तो 140 से गिरा था मार्केट, मैं तो 140 मान भी नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मार्केट दोबारा घूम के चलो 120 ही पहुँच गया। तो भी अगर आप देखें तो आपका एवरेज है 110 का, मार्केट अभी चल रहा है 120 पे, तो 120 और 130, 10 रुपये का फ़र्क आपका निकलता है। तो 100 आपने ख़रीदे हुए थे, तो भी आपके 100,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है इसके अंदर, विद कितना अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 98% आपके इंडेक्स है इसके अंदर, ज़ीरो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी ETF में। और ये तो मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल आपका 100 से बताया है। ये 100 अगर कोई 1000 कर ले तो, 1000 की जगह कोई 10,000 कर ले तो, करना आना चाहिए बस चीज़ें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि ETF क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे बाय कर सकते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।